हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं उपन्यास के 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या देवकीनंदन खत्री? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या गोपाल राम गहमरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, गोपाल राम गहमरी ने, लज्जाराम मेहता ने या ठाकुर जगमोहन सिंह ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? भारतेंदु ने, वंशीधर ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या बालकृष्ण भट्ट ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वंशीधर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1940 ईस्वी? गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? ऋषभ चरण जैन को, भगवती चरण वर्मा को, उपेंद्र नाथ अस को या अमृतलाल नागर को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है? डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का, धीरेन्द्र अस्थाना का, सुरेंद्र वर्मा का या प्रयाग शुक्ल का? अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा है। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग का, संजीव का, उषा प्रियंवदा का या राजेंद्र यादव का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मृदुला गर्ग का है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुनर्नवा है। अगला प्रश्न, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी या आधा गांव? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? अनाम स्वामी, यह पथबंधु था, अंधेरे बंद कमरे या अलग अलग वैतरणी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यह पथबंधु था नरेश मेहता का उपन्यास है। अनाम स्वामी जैनेन्द्र का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का और अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उद्देश्यमूलक, तिलिस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण या कृषक समस्याएं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय
किस उपन्यासकार को दिया जाता है? देवकीनंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, श्रीनिवास दास को या ओम प्रकाश शर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, नीला चांद या अलग अलग वैतरणी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा या बाबा बटेश्वर नाथ? माणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र हैं। अगला प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर श्याम जोशी या धर्मवीर भारती? सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गाँव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? डूबते मस्तूल, बाबा बटेश्वर नाथ, आधा गांव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाबा बटेश्वर नाथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? डूबते मस्तूल, जहाज का पंछी, विवर्त या त्यागपत्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी त्यागपत्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? मैला अंचल, दीर्घतपा, परती परिकथा या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इरावती अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत युग्मों को अलग कीजिए। प्रेमचंद, रंगभूमि, कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा, भीष्म शाहनी, तमस या राही मासूम राजा, आधा गांव? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर, सूरज का सातवां घोड़ा सुमेलित नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम या मृदुला गर्ग? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाश्वेता देवी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मिथिलेश्वर, मनु भंडारी या मोहन राकेश? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान में, कायाकल्प में, गबन में या निर्मला में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निर्मला हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? वृंदावन लाल वर्मा को, शिव पूजन सहाय को, भगवती चरण वर्मा को या चतुर्सेन शास्त्री को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद या मैला अंचल? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैला अंचल हैं। अगला प्रश्न, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव, दादा कामरेड, अलग अलग वैतरणी या राग दरबारी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राग दरबारी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, वे दिन या यह पथ बंधु था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है, वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है और यह पथ बंधु था नरेश मेहता का उपन्यास है। अगला प्रश्न, खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी का, लक्ष्मीकांत वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का या धर्मवीर भारती का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगला, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? लालटीन की छत, सफ़ेद मेमने, उखड़े हुए लोग या एक चिथड़ा सुख? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है?
उषा प्रियंबदा, मेहरुनिसा परवेज, नासिरा शर्मा या मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या रंगभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोदान है। अगला प्रश्न, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने, यशपाल ने, अमृत राय ने या अमृतलाल नागर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम या रंगभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रंगभूमि हैं। अगला प्रश्न, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय या देवराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? इलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु या अमृत राय। आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या नदी के द्वीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुहाग के नूपुर अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न, इनमें से विष्णुप्रभा का उपन्यास कौन सा है? पाप का घड़ा, धरती अब भी घूम रही है, अर्धनारीश्वर या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी उपन्यास विष्णुप्रभाकर का है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल को कथानक के लिए हैं। चारू चंद्रलेख उपन्यास का यशपाल का हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच का कथानक देश काल विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास नहीं है। चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अनामदास का पोथा, दिव्या, बाणभट्ट की आत्मकथा या पुनर्नवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल, अमृत राय, मोहन राकेश या भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? वीरेंद्र जैन, दूधनाथ सिंह, अखिलेश या उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उदय प्रकाश हैं। अगला प्रश्न, लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? महीप सिंह का, कुसुम कुमार का, भरतभूषण अग्रवाल का या श्रीकांत वर्मा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भरतभूषण अग्रवाल का है। अगला प्रश्न, रांगीय राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? विषाद मठ, मुर्दों का टीला, धरती मेरा घर या चीवर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुर्दों का टीला है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, नेताजी कहिन किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का, मनोहर श्याम जोशी का, सुरेंद्र वर्मा का या उदय प्रकाश का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी का है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।